बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of first year biology, in today's lecture topic is plasters. This topic is present on page 60 of your textbook. तो बड़े प्लास्टर्स को पहले डिफाइन किया गया है। व्हाट आर प्लास्टर्स? मेम्ब्रेन bound mostly pigment containing organelles. Membrane bound mostly pigment containing organelles. Bodies present in the cells are called plasters. Plasters are present in plant cells only. ठीक हो गया जी। डेफिनेशन के बाद बेटा जी क्लोरोप्लास्ट, इसकी तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। ठीक हो गया ना जी। तो आज क्रोमोप्लास्ट बेसिक है। तो पहले डेफिनेशन क्लोरोप्लास्ट की याद रखना है। प्लास्टर्स मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक हो गया ना जी। इन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स देयर आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स प्लांट्स इन सेल्स कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स के अंदर, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के प्लांट सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड और ग्रीन पिगमेंट रखने वाली ऑर्गेनेल्स यानी स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा जी क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल वाला जो प्लास्टर्ड क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, तो व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट। क्या है? ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट बेटा जी उस सबस्टांस को कहते हैं विच absorbs a certain wavelength and absorbs a certain wavelength and of light। ठीक है, ये खास वेवलेंथ ऑफ लाइट को absorb करती है, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट absorb हो जाती है वो कलर नजर नहीं आएगा। तो जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, अगर ग्रीन पिगमेंट है तो वो ग्रीन लाइट को कम absorb करता है, ब्लू और रेड लाइट्स को ज्यादा absorb करता है। इस तरह से आपको सारी समझ आएगी। तो ग्रीन पिगमेंट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफिल विच हेल्प्स द सेल टू अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड। ये क्लोरोफिल की डेफिनेशन हो गई। स्ट्रक्चरल कंपैरिजन ऑफ क्लोरोफिल एंड हेम ग्रुप। ठीक है, बिटवीन क्लोरोफिल एंड हेम ग्रुप जो है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल्स द हेम ग्रुप, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे हम आपको लेके जा रहे हैं। तो हेम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर दो अल्फा दो बीटा चेन्स जो हैं वो सेंट्रल हेम ग्रुप आयरन कंटेनिंग नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच हुई होती हैं, इसी तरह से जो है वो क्लोरोफिल के अंदर भी क्या पाया जाता है? एक सेंट्रल हेम ग्रुप की तरह का ही यूनिट पाया जाता है जिसे हम पायरोल रिंग कहते होते हैं। तो वो हम चैप्टर 11 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस फर्क ये है कि हेम ग्रुप के सेंटर में आयरन पाया जाता है Fe, लेकिन क्लोरोफिल के जो सेंट्रल वो ग्रुप होता है जिसे पायरोल रिंग कहते हैं, उसके सेंटर में आयरन की जगह पे क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम आयंस पाए जाते हैं जी। तो बेटा जी क्लोरोप्लास्ट की शेप एंड साइज। क्लोरोप्लास्ट वेरी इन देयर शेप एंड साइज एंड शेप में मुख्तलिफ होते हैं, बट विद द डायमीटर ऑफ 4 to 6 माइक्रोमीटर। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अंडर द अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, उसके अंदर तो बेटा जी क्या होता है कि जो है क्लोरोप्लास्ट के अगर आप देखेंगे तो वो स्मॉल ग्रेनुअल्स, छोटे छोटे ग्रेन्स, दाने नजर आएंगे एज ग्रेना, जो कि एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में आपको कोई ग्रेन्स की तरह के जो है वो दसे हुए जो है वो नजर आएंगे, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रेना। ये ग्रेना असल में क्या है वो हम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर में बात करते हैं। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के मुताबिक आप क्लोरोप्लास्ट के 3 पार्ट्स कर सकते हैं, एनवेलप नंबर 1, स्ट्रोमा नंबर 2 और थैलाकॉइड्स नंबर 3। बेटा जी इस फिगर के अंदर आपको ये बनानी आनी चाहिए। देखें ये जो एनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेनस है, इसकी बाउंड्री बनाती है क्लोरोप्लास्ट की। जितना आपको ये वाइट एरिया एनवेलप के अंदर नजर आ रहा है, ये सारे का सारा जो है वो नंबर 2 क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, तो जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन में हमने इसे मैट्रिक्स की कहा, लेकिन इस मैट्रिक्स को अब क्लोरोप्लास्ट में क्या नाम दे दिया गया है? स्ट्रोमा। मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, राइबोसोम्स एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ये प्रोटीन्स असल में वो एंजाइम्स हैं
विच आर इन्वॉल्व इन डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर्स में तब्दील किया जाता है जी। तो बड़े तीसरा कंपोनेंट जो है वो कौन है? तीसरा कंपोनेंट असल में ग्रेनम थैलाकॉइड्स है। क्या है? थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। तो ये दो तरह की मेम्ब्रेन्स, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का एक पूरा सिस्टम है जो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड है। तो अगर तो वो जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स असल में क्या है? फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं। क्या है? फ्लैटेंड वेसिकल्स विच आर पाइल्ड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर थैलियों की सूरत में लगी हुई होती हैं। जैसे सिक्के नहीं आप रख देते, एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से सिक्के रखते जाएं तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का एक पाइल बन जाता है। उस एक पाइल को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। उस एक पाइल को क्या कहते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम 1, ग्रेनम 2, ठीक हो गया, ग्रेनम 3, ग्रेनम 4, ग्रेनम 5। इस फिगर में मैंने 5 ग्रेनम्स दिखाए हैं। तो प्लूरल ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना। प्लूरल ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें जो ग्रेनुअल्स नजर आते हैं एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, वो असल में यही ग्रेना ही होते हैं। तो बड़े 50 थैलाकॉइड्स पर ग्रेनम एवरेजन पाई जाती है। दो ग्रेना के दरमियान में जो मेम्ब्रेन होती है, नजर आ रही है ये वाली मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम थैलाकॉइड्स या इंटरग्रेनम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। तो ये तीसरा हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट का बेटा जी। तो ऑन द सरफेस बेटा ये एक ग्रेनम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, एक थैली, ठीक है ना जी। ग्रेनम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन यानी एक थैली जो है वो मैंने कट करके आपके सामने रख दी है, जैसे आलू को कट लगाते हैं ना उस तरह से। तो ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है सरफेस, जिसको मैंने ब्लैक शेड कर दिया है। दरमियान में फिर एक खाली हिस्सा मौजूद है, इसको ल्यूमन कहते हैं या थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस। तो इसकी बाउंड्री जारी बात है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ही कहलाएगी। तो इस बाउंड्री, इसकी जो सरफेस है, इसके ऊपर क्या पाए जाते होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। ये मिसाल के तौर पर मैं ऐसे करके बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक स्केयर की सूरत में बना दिया मैंने, ठीक है ना। ये स्केयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पिगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिगमेंट्स, मेरे पास जगह थोड़ी है तो इसलिए मैंने अकेला पिगमेंट्स लिख दिया है, असल में लिखना चाहिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। बेटा जी अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाएंगे ना तो उसमें और वो जो होता है वो आएगा, तो वो फिर 11 चैप्टर में बात करेंगे। अब बेटा जी क्लोरोप्लास्ट इज वंस अगेन सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो ये भी एक अपने आप को डिवीजन से पहले प्लांट सेल्स के अंदर डिवाइड करती है। फंक्शंस इसके क्या है क्लोरोप्लास्ट के? इन्वेलप का पहले देखिए, इसके 3 पार्ट्स आपको गिनाए, इन्वेलप, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड्स। तो इस तरह से फंक्शन इन्वेलप जो क्लोरोप्लास्ट कंट्रोल द ट्रैफिक मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन स्ट्रोमा एंड क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये जगह तो स्ट्रोमा है, तो ये जगह क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ये जगह क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और स्ट्रोमा के दरमियान में मटेरियल्स, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की मूवमेंट को कंट्रोल करती है थैलाकॉइड्स। लाइट रिएक्शंस, थैलाकॉइड्स चाहे वो ग्रेनम हो चाहे इंटरग्रेनम हो, लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर होते हैं, वे इन विच लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एटीपीज, और फिर उन एटीपीज को इस्तेमाल किया जाता है क्या जी? कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर्स सिंथेसाइज करने के लिए। तो स्ट्रोमा तीसरा कंपोनेंट साइट, ये स्ट्रोमा ही वो जगह है, यही वो जगह है जहां पे डार्क रिएक्शंस यानी कैल्विन मेल्विन साइकिल, C3 पाथवेज वो सारे होते हैं। इट फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूस, और उसको रिडक्शन करता है उसकी टू इट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस। यानी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में लाइट रिएक्शन से जो एटीपीज और NADPH वगैरह पैदा होते हैं उनको जो है वो डार्क रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। बेटा जी अगला जो है वो ऑर्गेनली क्या है जी? क्रोमोप्लास्ट। दे डेफिनेशन, दे गिव कलर टू द जो है कलर टू द प्लांट्स अदर देन ग्रीन। पौधों को जो है वो ग्रीन के अलावा बाकी रंग देते हैं। देखिए टमाटर रेड कलर का होता है, मैंगो येलो कलर के होते हैं, मेलन जो है अंदर से ग्रीन होता है, अंदर से रेड होता है, बाहर से तो मुख्तलिफ। तो अकरेंस पेटल्स में पाए जाते हैं, फ्लावर की पेटल्स में, राइपेंड फ्रूट्स, सीड्स वगैरह के
सीड कोर्स में, तो दे हेल्प्स इन द पोलिनेशन एंड डिस्पर्शन ऑफ सीड्स जो है। लीकोप्लास्ट, लीको का लफ्जी मतलब ही कलरलेस होता है, इनमें पिगमेंट्स नहीं पाए जाते इसलिए दे आर कलरलेस प्लास्टर्स, ये डेफिनेशन हो गई। शेप में ये ट्रायंगुलर ट्यूबुलर होते हैं। अकरेंस दे आर प्रेजेंट अंडरग्राउंड पार्ट्स लाइक रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा जो स्टेम के अंदर कॉर्टेक्स जो होता है उसमें पाए जाते हैं। बेटा जी फंक्शन दे स्टोर फूड, ये स्टोर फूड करने का काम करते हैं। ये बेटा ये आज का आपका लेक्चर है। कोई भी सवाल व्हाट्सएप पे, अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर आमीन। शुक्रिया।